हुई कहानी खून से लिखी हुई है। अगर आगे बढ़ाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। डंकी वर्सेस सलार का सनकी हो गया है और बहुत जल्द सलार का पहला ट्रेलर भी आ जाएगा, जिससे हमें कुछ तो हिंट मिलेगा ही कि आखिर ये फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड है या नहीं। आज तक हमने कई सारी थ्योरीज देखी जिसमें सलार रॉकी भाई की मदद करता है और सलार ही फरमान है, लेकिन फरमान जो आगे जाकर सलार बनता है वो रॉकी भाई का दोस्त से दुश्मन भी तो बन सकता है ना। कैसे? तो हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है दोस्तों जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरमान को ताकत और उसके जज्बे को देखते हुए अधीरा ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ रॉकी को, क्योंकि फरमान को अधीरा के सामने लड़ता देख रॉकी ये समझ गया था कि कोई आम लड़का नहीं है वो और उसके पास कुछ तो करने का दम है। और फिर जब वो अधीरा को गोली मार कर आता है और सभी मरे हुए केजीएफ के सिपाहियों की लाशें लाता है, तब वो फरमान का चेहरा उसकी माँ को नहीं देखने देता। तो दोस्तों, सलार के कास्ट का भी हिस्सा है और रॉकी कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करता। उसकी सभी चीज़ों के पीछे उसका कोई ना कोई प्लान होता ही है और फरमान का चेहरा उसकी माँ को ना दिखाने के पीछे भी उसकी अपनी एक वजह ही थी, जो कि है पूरी दुनिया को जीतने की दोस्तों। लेकिन पूरी दुनिया को जीतना उसके अकेले का काम नहीं है, उसे उसके जैसा ही कोई बड़ा जिगर वाला बंदा चाहिए जो उसे फरमान में दिखा, और साथ ही वो अपनी एक आर्मी भी बना रहा था दोस्तों, जो उसका अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने में उसकी मदद करेगी। और उनका लीडर बना फरमान और इसलिए इसका नाम सलार भी है, कमांडर इन चीफ यानी कि। अब रॉकी ने फरमान को पहले यूएस भेजा और जैसा कि रॉकी जानता था कि अगर फरमान को मौका दिया जाएगा तो वो काफ़ी कुछ करेगा, वैसे ही कुछ हुआ। कुछ ही वक्त में फरमान ने यूएस में अपना धंधा बढ़ाया। उसने केजीएफ के सोने को यूएस में इलीगली बेचने का काफ़ी अच्छा रास्ता ढूंढ लिया और देखते ही देखते वो वहाँ के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। और फिर उसने अपना एक अलग बिजनेस शुरू किया जो था लिथियम की स्मगलिंग और उससे बनी गन्स को बेचना, जो सलार की ब्लैक और ग्रे थीम भी है। लेकिन दोस्तों, इस बारे में रॉकी को नहीं बताया गया, लेकिन उसने ये धंधा रॉकी के नाम से ही शुरू किया था। वहाँ केजीएफ में रॉकी को फरमान के इस कारनामे के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इसी वहम में था कि फरमान यूएस में उसका बिजनेस बढ़ा रहा है। पहले तो फरमान का भी कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन अब जब वो रॉकी के जैसा ही है तो उसमें भी तो रॉकी जैसा बनने की चाहत ही होगी ना। और जब उसने देखा कि यूएस में वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जिस पर केजीएफ में रॉकी भाई हैं, तब उसकी नीयत बिगड़ी और उसने रॉकी के पीठ पीछे काफी कारनामे किए, जिसका नाम रॉकी पर आ गया। यानी रॉकी के सबसे विश्वासी फरमान ने उसका विश्वास तोड़ दिया और उसकी पीठ में छुरा घोंपकर खुद अंडरवर्ल्ड का वो बादशाह बनने की तैयारी करने लगा। लेकिन बाप बाप होता है और रॉकी को फरमान के कारनामों के बारे में सब पता चल जाता है। सलार के फर्स्ट पार्ट में हम उसे यूएस और बाकी की कंट्रीज में रॉकी का बिजनेस आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, जिसमें अंत तक वो गद्दार बन जाएगा और तब होगी रॉकी भाई की एंट्री और पार्ट 2 में इन दोनों की लड़ाई होगी। और इस वजह से सलार की टाइमलाइन 1971 से 81 की ही होगी, जिसमें केजीएफ 2 भी टेक प्लेस करती है। लेकिन दोस्तों, सलार की ये फैन थ्योरी लॉजिकल भी इसलिए है क्योंकि इसमें फरमान के ना तो मरने और रॉकी भाई के फॉरेन कंट्रीज में किए गए कारनामों को काफी अच्छी तरह से कनेक्ट किया गया है। और जैसे कि कहा जाता है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही आपका विश्वासघात करता है, और केजीएफ का मेन कॉन्सेप्ट बिट्रेयल का ही है, जिसमें आज तक पैसे और पावर के लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार था। फिर वो एंड्रयूज का देसाई को मारना हो, शेट्टी का अपने सभी साथियों को जहर खिलाना हो, इनायत खलील का शेट्टी की डील तोड़कर रॉकी के साथ आना हो, या फिर रॉकी के पास गन होते हुए भी गरुड़ा को ना मारना हो। इसलिए दोस्तों, सलार वर्सेस रॉकी भाई वाली थीम आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपको ये थ्योरी कैसी लगी है और आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर हैं तृप्ति।